हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं का मैथ पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 51। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 1। प्रश्न नंबर 52। यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 10 हो तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 10 हो तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूट अंडर 10/3। प्रश्न नंबर 53। यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा। यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15/18। प्रश्न नंबर 54। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 0 होगा। प्रश्न नंबर 55। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। साइन 2 बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 0। प्रश्न नंबर 56। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बी 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा कोस्ट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा कोस्ट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2। और 56 का सही उत्तर ए होगा, यानी 1 होता है, यहाँ पर गलती दिया है, यह आंसर नहीं होगा 2। इस 56 का सही उत्तर ए हो जाएगा 1। आगे देखिए, कॉट थीटा बराबर है कॉट थीटा बराबर है। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोसेक थीटा -1। प्रश्न नंबर 59। साइन 59 डिग्री बाई कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 59 डिग्री बाई कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 होगा। प्रश्न नंबर 60। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √3 + 1/2।
प्रश्न नंबर 61 साइन के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर है, तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1/कोसेक थीटा। प्रश्न नंबर 62 किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 मीटर। प्रश्न नंबर 63 यदि एक उद्ग्रह खंभे की लंबाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यदि एक उद्ग्रह खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 डिग्री। प्रश्न नंबर 64 5 मीटर ऊंची उद्ग्रह मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। 5 मीटर ऊंची उद्ग्रह मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 डिग्री। प्रश्न नंबर 65 उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए समान। प्रश्न नंबर 66 किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई और स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। किसी वृत्त के केंद्र से 13 मीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 67 किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, तो यदि P बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगी। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई है। तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 68 एक रेखा जो वृत्त के दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं। तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 69 दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सा है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त त्रिज्या निम्न में से कौन सी है। तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 70 यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा स्पर्श रेखा। प्रश्न नंबर 71, किसी वृत्त के केंद्रीय को 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। किसी वृत्त में केंद्रीय को 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4:1। प्रश्न नंबर 72, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 73, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसमें पाई का मान 22/7 रख के बनाना है। तो 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 74, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1। प्रश्न नंबर 75, किसी वृत्त की परिधि 662 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 76, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना हो तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4:1। प्रश्न नंबर 77, एक शंकु त्रिज्या तथा ऊंचाई r और h है तो उसका आयतन क्या होगा। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है तो इसका आयतन क्या होगा। तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1/3 पाई r² h। प्रश्न नंबर 78, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन लगभग है। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है उसमें से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन लगभग होगा। तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी 1437 सेंटीमीटर क्यूब होगा। प्रश्न नंबर 79, किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है। किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है। तो 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 80, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो 80 का सही उत्तर
ऑप्शन नंबर बी होगा 15 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 81, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो आयतन होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो आयतन होगा। तो 81 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा π²h। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि r त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। r त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2πrh। प्रश्न नंबर 83, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 5:12। प्रश्न नंबर 84, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 85, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन और नया गोला का आयतन है। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले का आयतन और नया गोले के आयतन है। तो 85 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8:1। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर होगा। तो 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21। परिसर का सूत्र इसमें सबसे अधिकतम चुन लीजिए कितना है 30 और सबसे छोटा चुन लीजिए कितना है 9। तो 30 में से 9 घटाइएगा तो 21 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 87, x, x + 3, x + 6, x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x + 6। अब कह रहा है कि अब माध्य देखिए बीच का होता है तो देखिए यहाँ पर निकाल लीजिएगा ये इधर 2 हो जाएगा बीच में यह बच जाएगा तो इसका माध्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14। प्रश्न नंबर 89, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक क्या होगा। 3, 5, 4, 3, 2, 3, 3 का बहुलक क्या होगा। तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 3। इसमें सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है तो 3, 1, 2, 3, 4 यानी 4 बार 3 आया है। तो जो संख्या अधिक बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। प्रश्न नंबर 90, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा।
तो 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। विषम संख्या पूछ रहा है इसमें। प्रश्न नंबर 91, यदि 1,4,x,5 तथा 12 का मान 7 है तो x का मान क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13। प्रश्न नंबर 92, कह रहा है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी 2। तो सबसे अधिक वह कौन सा संख्या है? तो 2 आया, 1, 2, 3 यानी 2 3 बार आया, इसलिए बहुलक इसका 2 होगा। प्रश्न नंबर 93, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पाता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया है? 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1/13 यानी 13 का 52। 52 पत्ते के इक्का के केवल बात कर रहा है इसमें। अब देखिए कह रहा है 94 नंबर कि एक थैली में 8 लाल, 2 काली और 5 सफेदी गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, उस गेंद को काला ना होने की प्रक्रिया क्या होगी? एक थैले में 8 लाल गेंद है, 2 काली और 5 सफेद। तो एक गेंद का यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, उस गेंद को काला ना होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी 13/15। अब 95 कह रहा है कि एक थैले में 3 उजले, 4 लाल और 5 काली गेंद है तो यादृच्छिक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के ना काला और ना उजला होने की प्रक्रिया कौन है? तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1/3। प्रश्न नंबर 96, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा? किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगा? तो 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/2। प्रश्न नंबर 97, 2 पासे की एक साथ उछाला गया है, दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? 2 पासों की एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी? तो 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/6। प्रश्न नंबर 98, किसी घटना ई के घटित होने की प्रक्रिया पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? किसी घटना ई के घटित होने की प्रक्रिया पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती? निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती? तो 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2.5। प्रश्न नंबर 100, P + P बराबर क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।